प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 10:45 पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए साइंस कॉलेज ग्राउंड में पहुंचकर 7,600 करोड़ की सौगात देंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी जनसभा में 1.5 लाख लोगों के पहुंचने का दावा भी कर रही है। नरेंद्र मोदी करीब 2 घंटे रायपुर में रहेंगे। 12:40 के आसपास रायपुर से यूपी के गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। राजधानी में हाईवे, रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनता से संवाद भी करेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है और पीएम मोदी 10:45 पर रायपुर पहुंचेंगे और आम सभा को संबोधित करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम मोदी आज आम सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, इसके बाद पीएम करीब 2 घंटे रायपुर में रुकेंगे और 12:40 में यूपी के गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। राजधानी में हाईवे और रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़ी प्रोजेक्ट्स पीएम मोदी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जनता से सीधे संवाद भी करेंगे। आपको बता दें, 7,600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी सीएम करने वाले हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी कुछ ही घंटों में रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद 12:40 के आसपास रायपुर से यूपी के गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान, जहां हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, बताएं कि कुछ ही घंटों में पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी साहब, सबसे पहले आपको बता दूं कि पीएम मोदी का जो विमान है वो टेक ऑफ कर चुका है दिल्ली से 8:30 पर और कुछ देर में रायपुर सीधी तस्वीर आपको दिखा दूं। मंच पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी उनके भी पहुंचने का पूरा है और 3 वाटर डोम यहाँ पर बनाए गए, क्योंकि कल रात से ही लगातार राजधानी रायपुर में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में किसी भी तरह से अव्यवस्था न हो, उसका खास तौर पर ध्यान रखा गया है। हमारे साथ बीजेपी के कुछ नेता हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अनुराग अग्रवाल जी है, भाजपा सह मीडिया प्रभारी। पीएम बस पहुंचने वाले यहाँ पर पूरी तैयारी है। कितनी मजबूती आज इस संबोधन से होगी? देखिए, एक बात समझिए, जिस नेता को विश्व द बॉस कहता है, विश्व के सबसे बड़ी महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका के संयुक्त सम्मेलन में जब वो संबोधित करता है तो 60 बार वहां के सांसद खड़ा होकर ताली बजाते हैं। और जब लाल किला की प्राचीर से वो शौचालय की बात करता है तो देश जिसको जन आंदोलन बना देता है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के निर्मित छत्तीसगढ़ के वासी उत्साहित हैं। भारी वर्षा है 3 दिन से और इस बरसात के बीच में छत्तीसगढ़ के वासी अपने उस लाडले प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए आतुर हैं। बिल्कुल, आज कई विकास कार्यों की सौगात भी यहाँ पर पीएम देने वाले। देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, छत्तीसगढ़ में लगातार सौगातों की बात है। अब प्रधानमंत्री आवास की बात करें, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात करें, शौचालय की बात करें, जल जीवन मिशन की बात करें और साथ ही अभी 6,700 करोड़ की जो सौगात यहाँ पे देगी वो देश का प्रधानमंत्री है। उसके लिए छत्तीसगढ़ की भी वही हैसियत है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात की है। बिल्कुल, कुछ और भाजपा नेताओं से भी बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। बहुत उत्साह सभी कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। आज बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साक्षात रायपुर में यहाँ पधार रहे हैं और इतनी बारिश होने के बाद भी लाखों की संख्या में आज पूरे प्रदेश से यहाँ कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले समाज सेवी सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अलग अलग वेशभूषा में भी आए हैं। कई महिलाएं छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में अलग अलग राउत नाचा से बहुत आनंद और उत्साह के साथ मोदी जी के जयघोष के साथ यहाँ लोग पधार रहे हैं। आप देख सकते हैं, पानी होने के बाद भी पूरी ऊर्जा के साथ लोग छाते में भी आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? उत्साह इतना मन में कि रात से ही कार्यकर्ता अपने घर से निकल के रायपुर पहुंचे हैं कि हमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना है, अभिनंदन करना है। बिल्कुल, स्वागत को लेकर क्या तैयारी निर्मल? स्वागत के लेके यहाँ पर कार्यकर्ताओं में, आम नागरिकों में भारी उत्साह है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उद्बोधन सुनने के लिए विशेष रूप से इस बरसते पानी में भी लोग बिना छाता के बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर भाग ले रहे हैं। मैं ऐसे राष्ट्र पुरुष को
अभिनंदन करता हूं जिन्होंने राष्ट्र को नई दिशा दी, विश्व को नई मार्ग प्रदर्शित किया और आने वाले समय में विश्व गुरु भारत बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, आज कई बड़े घोषणाएं साइंस कॉलेज की इस मंच से होने वाली हैं। शंखनाद पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का कर दिया है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को छप्पड़ फाड़ के दिया। यहाँ कांग्रेस की सरकार है जो मोदी जी को हर दिन गाली देती है, लेकिन मोदी जी पैसा भेजते हैं। केवल 4 सालों में मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को 2 लाख करोड़ रुपए की राशि दी है। 50,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष राज्य की खुद की आय से ज्यादा केंद्र पैसा देता है और जो सौगात देने का इतिहास है वही आज दोहराने वाले हैं। आज छत्तीसगढ़ को फिर से बहुत सी सौगातें मिलने वाली है। बिल्कुल, कल शाम भी कांग्रेस ने 21 प्रश्न पूछे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सत्ता में रहने वाले लोग काम करते हैं जैसे मोदी जी करते हैं, जनता के लिए कुछ देते हैं और अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ ऐसी सरकार है जो ये तीनों काम नहीं करती, सवाल पूछती है। जिस तरह से यहाँ पर भाजपा के नेता बहुत उत्साहित हैं, एक बार फिर से आपको मंच दिखाना चाहेंगे। मंच में अभी फिलहाल पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे 10 बजे, उसके बाद सीधे हेलीकॉप्टर से वो रविशंकर विश्वविद्यालय के हेलीपैड आएंगे। और बताया जा रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी यहाँ पर शामिल होंगे और पूरा जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। इसका पूरा प्रोटोकॉल भी बन चुका है और आज सुबह ही इस पर अपडेट आया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 केंद्रीय मंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर मंच साझा करेंगे और जब ये पूरी घोषणाएं होंगी छत्तीसगढ़ के लिए तब तमाम जो बड़े दिग्गज है वो एक ही मंच पर नजर आएंगे। जी जी अमित, और इसी के अलावा बात करें दो तरह के कार्यक्रम होने की जानकारी मिल रही है। कौन से 2 तरह के, एक सरकारी कार्यक्रम होना है और दूसरी कौन से कार्यक्रम है जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे? जी, आपको बता दें कि 10:40 से 11:15 तक सरकारी कार्यक्रम के लिए वक्त निर्धारित किया गया है। इसके तहत जितनी भी योजनाएं हैं उसका पीएम मोदी यहाँ पर शिलान्यास करेंगे। जिस तरह से हाईवे परियोजना है, 3 बड़े प्रोजेक्ट है जिनका आज प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि तमाम जो पीएमओ की गतिविधियां वो यहीं से संचालित होंगी और मंच के ठीक बगल में पीएमओ के अफसरों के लिए भी डोम बनाया गया है और काफी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। जहां तक प्रोटोकॉल की बात है वो भी पूरी तरह से निर्धारित किया जा चुका है और सबसे बड़ी बात जो है कि आज प्रधानमंत्री जब रायपुर पहुंचेंगे तो 6,400 करोड़ के ज्यादा के हाईवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण वो यहाँ पे करेंगे। उद्घाटन भी होगा कुछ प्रोजेक्ट का। कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने के लिए ये बहुत बड़ा कदम बताया। हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके साथ ही राज्य के आर्थिक विकास और टूरिज्म सेक्टर को भी इससे तेजी मिलने की संभावना है। और फिर इसके अलावा जब ये पूरा सरकारी कार्यक्रम संचालित हो जाएगा तब 11:30 बजे से प्रधानमंत्री आम सभा को संबोधित करेंगे। आम सभा में सबसे ज्यादा खास ये होगा कि क्योंकि चुनावी राज्य है छत्तीसगढ़, इस साल के आखिर में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं और पिछला जो 2018 का चुनाव था इसमें 1/3 बहुमत के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और 15 साल की जो सत्ता थी बीजेपी की वो हाथ से चली गई थी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री मांग के चल रही है कि 60 से ज्यादा सीटों पर हमें अपने जो विधायक है वो चुनकर लाने हैं ताकि छत्तीसगढ़ में इस साल बीजेपी की सरकार बन पाए। और एक चीज और है कि जिस तरह से छाया हम देख रहे हैं कि लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका दौरा यहाँ पर जारी है। पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, दुर्ग में उनकी एक बड़ी सभा थी। इसके बाद 5 और 6 तारीख को भी यहाँ रायपुर में थे। कल सुबह ही वो रवाना हुए दिल्ली के लिए और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। जी अमित, और देखा जा रहा है कि लगातार सुबह से बारिश हो रही है, तो बीजेपी ने ये एक तरफ ये दावा किया है कि 2 लाख लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है, तो इसमें कितनी सत्यता है?
बिल्कुल, बीजेपी का दावा था कि 1.5 से 2 लाख के करीब जो जनता है वो यहाँ पर शामिल होगी। और एक खास बात और एक छाया कि यहाँ पर न सिर्फ भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बल्कि प्रदेश भर की जनता को निमंत्रित किया गया है। प्रदेश भर में जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में खुद निमंत्रण कार्ड लेकर के जनता के घर पे पहुंचे हैं और उनसे अपील की है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में आए और इसे सफल बनाए। पर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बारिश का दौर लगभग राजधानी में थम चुका है और अब लगातार जो गतिविधियां है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लोगों का आना लगातार जारी है। इस समय हम वीआईपी लॉन्च में खड़े हैं। यहाँ पर जो तमाम बड़े नेता है, पदाधिकारी भाजपा के, वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार उनके पक्ष में नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और इसके पीछे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आम जनता है उसके भी पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से यहाँ पर लोगों की एंट्री शुरू हो चुकी है। क्योंकि उस समय बारिश बहुत ज्यादा थी, लोग कम आए थे, लेकिन जैसे बारिश का दौर थमा है लोगों की जो गतिविधियां आने की वो लगातार बढ़ रही है। न सिर्फ राजधानी रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभागों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। और एक ओजस्वी वक्ता के तौर पर प्रधानमंत्री जाने जाते हैं तो उनके संबोधन को सुनने के लिए सभी लालायित हैं। न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आम जनता भी यहाँ पर पहुंच रही है। अलग अलग गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। वीआईपी गेट अलग है जहाँ से तमाम जो बड़े नेता है और जो मीडिया है, वीआईपीज है, उनकी एंट्री होगी। आम जनता के लिए यहाँ पर 10 से 12 गेट बनाए गए हैं ताकि जो प्रदेश भर की जनता है वो भी सुगमता से यहाँ पर हो। और एक बार मैं आपको डोम की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जैसे आपने जिक्र किया बारिश का, तो ये पूरे वाटर प्रूफ डोम है। ऐसे 3 डोम का निर्माण इस समय स्थल पर किया गया है ताकि कितनी भी बारिश हो, आंधी हो, जनता को बैठने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो और सभा का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से संचालित हो। इस पर सभी का ध्यान होगा। जी छाया। जी अमित, और बीजेपी ने इस सभा को, इस आम जनसभा को विजय संकल्प महारैली का नाम दिया है, तो इस पर ये नाम, इस नाम का क्या अर्थ है? बिल्कुल, देखिए विजय संकल्प महारैली साफ तौर पर इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रायपुर पहुंचेंगे तब भाजपा को जीत का संकल्प दिलाएंगे, विजय का संकल्प दिलाएंगे। और ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी राज्य में जाते हैं तब वहां पर जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो सबसे ज्यादा उत्साहित होता है। और यही कार्यकर्ता होते हैं जो हर बूथ में, हर संभाग में जाकर पार्टी के लिए मजबूती से काम करते हैं। तो विजय का संकल्प आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिलाएंगे। और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 15 सालों तक यहाँ पर मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उनके नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। लेकिन उसके बाद 2018 में जब चुनाव के नतीजे आए तो वो काफी चौंकाने वाले थे बीजेपी के लिए, क्योंकि लगातार बीजेपी को यही विश्वास था कि इस बार भी विजय होगी। लेकिन चूंकि वो परास्त हो गए तो अब 2023 का जो चुनाव है इसमें किस तरह से विजय हो, किस तरह की रणनीति हो, प्रदेश सरकार को किस तरह से अलग अलग मुद्दों पर घेरा जाए, इसे लेकर बीजेपी काम करेगी। और आपको ये भी बता दें कि लगातार प्रदेश सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रही है। जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे तब उनसे भी सवाल पूछे गए थे। तो सवालों का पुलिंदा कांग्रेस जारी करती है जिसका जवाब बीजेपी की तरफ से आता है। और आज जब प्रधानमंत्री इस मंच पर मौजूद होंगे तो विजय का संकल्प भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे कि किस तरह से आपको 2023 में छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनानी है और पूरी तरह से इस प्रदेश को फतह करना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 2 काफी अहम राज्य बीजेपी के लिए माने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में तो पहले से ही सत्ता है, लेकिन 2018 में वहां पर भी जो नतीजे थे वो किसी से छिपे नहीं थे। कांग्रेस सत्ता में आई थी लेकिन जोड़ तोड़कर 2020 में फिर से बीजेपी की सरकार बन गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसका सियासी समीकरण काफी अलग था। यहाँ जनता ने पूर्ण बहुमत कांग्रेस की सरकार को दिया था। तो क्या भाजपा के खिलाफ किसी तरह की नाराजगी थी? एंटी इनकम्बेंसी की बात यहाँ पर बार बार सामने आती है कि लोग लगातार इस सरकार को देखकर उकता गए थे, काफी निराश भी हो गए थे। तमाम जो कर्मचारी हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका थी। लेकिन इस बार विजय संकल्प, जैसे कि मैंने जिक्र किया, विजय का संकल्प प्रधानमंत्री यहाँ पर दिलाएंगे ताकि 2018 के जो नतीजे थे उनसे सीखकर बीजेपी को काम करना है। और लगातार बीजेपी का जो चुनावी मिशन मोड है वो भी जारी है और 2023 में किसी भी तरह से छत्तीसगढ़ को फतह करना है। जमीनी मुद्दे उठाने की भरपूर यहाँ पर कोशिश हो रही है और तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के वो भी लगातार अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। ग्राउंड स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि जो बुनियादी समस्याएं हैं उनके भी समझा जा सके कि आखिर क्यों हम सत्ता में नहीं आ पाए, इस बार जनता क्या चाहती है, जनता का रुझान क्या है, जनता के नब्ज को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तब भी कोशिश यही होगी कि जनता के नाम एक बड़ा संदेश इस मंच के माध्यम से दिया जाए। जी अमित, और वहीं 5 केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की भी जानकारी सामने आई है, इस पर क्या कुछ अपडेट है?
बिल्कुल, जो केंद्रीय मंत्रियों के नाम है वो फिलहाल सामने आने बाकी है, क्योंकि लगातार जो प्रोटोकॉल है वो केंद्रीय मंत्रियों का बदल रहा था। कुछ समय पहले खबर ये भी आई थी कि पीएम का प्रोटोकॉल मौसम को देखते हुए बदल सकता है, लेकिन अब थोड़ी देर में जो केंद्रीय मंत्री है उनको लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 40 मिनट की उड़ान भर चुके हैं और 9:40 के आसपास वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के हेलीपैड पर लैंड करेंगे और वहां से ही लगा हुआ साइंस कॉलेज मैदान है जहां पर ये जनसभा होनी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। पहले उनका स्वागत किया जाएगा, स्वागत उद्बोधन होगा और फिर स्वागत उद्बोधन के बाद सरकारी कार्यक्रम होगा, जिसके बाद आम सभा को संबोधित करेंगे पीएम। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इंतजार है, जो लगातार जनता पहुंच रही है उसे इंतजार है, वो पीएम की आम सभा का ही है कि आज छत्तीसगढ़ की तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या संदेश जनता के नाम देंगे। जी अमित, और लगातार देखा जा रहा है कि सुबह से बारिश हो रही है, ऐसे में आम सभा के इसमें शामिल होने की संभावनाएं कितनी हैं, क्योंकि आम जनता को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा जिस तरह से बारिश यहाँ पर अब फिलहाल थोड़ी बहुत थम चुकी है, क्योंकि पहले जब सुबह का वक्त था तब काफी तेज यहाँ पर बारिश थी, लेकिन धीरे धीरे जब बारिश कम हुई तो लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, जारी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो अब काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब जो आम जनता है उसकी भी एंट्री यहाँ पर हो रही है। अलग से उनके लिए गेट यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि वीआईपी गेट के अलावा भी उन्हें जो है यहाँ पर मौका मिल सके। और सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम यहाँ पर है, पूरी तरह से सुरक्षा जांच करने के बाद यहाँ पर लोगों को एंट्री दी जा रही है। और हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि लोगों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो आम जनता है वो भी यहाँ पर पहुंच रही है और पीछे की तरफ मैं आपको कोशिश करूंगा लेके चलने की, ताकि जो भीड़ है हम एक बार उसे भी आपको दिखा सके कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। ये जो फ्रंट रो है जहाँ पर इस वक्त हम करें, ये वीआईपी लॉन्च है और इस वीआईपी लॉन्च के बाहर जो है वो आम जनता का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो यहाँ पर किया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल ये जो सामने वाली कुर्सियां है ये खाली है, लेकिन जो पीछे की तरफ आप देख पाएंगे वहां पर जो आम जनता है, जो शहर की जनता है, जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से अलग अलग संभागों से लोग पहुंचे हुए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, वो यहाँ पर बैठेंगे। जी बिल्कुल अमित, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें पीएम मोदी कुछ ही देर में राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और यहां से जनसभा के लिए साइंस कॉलेज मैदान ग्राउंड पहुंचेंगे। अपने बुलेट प्रूफ कार से वो इस सभा में पहुंचेंगे और आम जनसभा को संबोधित करेंगे।